जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे भारत की ओर से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न की गई है जिस वजह से बांग्लादेश को काफी हद तक फायदा हो सकता है। जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हो जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है करीब 3 मेगा प्रोजेक्ट को उद्घाटन किया गया है पीएम मोदी की ओर से, और इसके साथ जुड़े हुए थे वर्चुअल रूप से बांग्लादेश के पीएम हसीना जी। इन सभी विषयों के ऊपर आइए डिस्कस करते हैं। क्या वाकई में ये हमारे व्यापार के लिए फायदेमंद होगा या फिर सिर्फ संबंध बढ़ेगा, और क्या है मामला। यहाँ आप देखते हो कि करीब 3 प्रोजेक्ट के ऊपर बात की जा रही है। आखिर इन प्रोजेक्टों के ऊपर कब से काम चल रहा था, कितना फंड दिया गया, क्या इंडिया ने सहयोग किया या फिर किसी और देश ने, और किस हद तक इन चीज़ों को लेकर हमें बारीकीपूर्वक समझना चाहिए। ये समझने वाली बात हो जाता है। आइए शुरुआती से समझते हैं। यकीनन आपको पता होगा कि 2024 काफ़ी ज़्यादा निकट आ चुका है। ऐसे विषय में हर वो नेता चाहता है कि कुछ ऐसा मुद्दा मिले या फिर मैं कुछ ऐसा करूं ताकि मेरा नाम मतलब चर्चे में रहे। यकीनन आपको पता होगा कि पीएम मोदी का नाम अक्सर चर्चे में भी रहता है, लेकिन इन चीज़ों को मतलब अभी के टाइम में कोई भी नेता इस चीज़ को नहीं छोड़ेगा फायदा उठाना। ऐसे विषय में इन्होंने जब बात कर रहा था उसी वक्त इन्होंने बोला कि भाई साहब 9 साल में जितना काम हुआ है, यानी अब 9 साल जब ये जिक्र कर रहा था, अब समझ जाओ कि 2024 का चुनाव का ही कहीं ना कहीं एक तरह से प्रमोट करने की कोशिश किया जा रहा है इनके ओर से। जहां इन्होंने बांग्लादेश का नाम लेते हुए कहा करीब 3 गुना ज़्यादा व्यापार हमारा इनके साथ बढ़ चुका है। ऐसे में इन्होंने जो कर दिखाया वो शायद दशकों से नहीं हो रहा था, ऐसा इनका कहना था। आखिर इन्होंने क्या किया है इनके सरकार की ओर से, यानी बीजेपी सरकार की ओर से, ये जानने वाली बात हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 3 पॉइंट देख रहे हो जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला होगा अगरतला यखोरा, ये प्रोजेक्ट क्या है, रेल से संबंधित जुड़ा हुआ है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही एक मोंगला पोर्ट है बांग्लादेश में, तो इसके बारे में डिस्कस होगा। साथ में आप तीसरे नंबर में समझोगे कि मैत्री सुपर थर्मल पावर, जिसमें कि कोयला का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। आपको पता है कि इन दिनों इंडिया काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों से बाहर निकलना चाह रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे देशों के लिए योगदान भी देता है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। पहला स्टेप, आखिर रेल से क्या जुड़ा मामला है, ये जानने वाली बात होगा। यहाँ आप देखते हो कि हमारे देश के रेल, आने हम बात कर रहे हैं इंडियन रेलवे की ओर से, करीब 153.84 करोड़ रुपए की एक तरह से आप बोलो कि इनके ओर से रखा गया था। साथ ही इंडिया की ओर से आप देखते हो तो करीब 392.52 करोड़ रुपए की मदद दी गई थी बांग्लादेश को, तब जाके ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ। और उसके बाद अब ये उद्घाटन हो चुका है वर्चुअल रूप से, यानी वीडियो कॉल के माध्यम से दोनों यहाँ के नेता जुड़े थे, यानी हमारे देश के पीएम मोदी जी और वहाँ के हसीना जी जो कि वहाँ के पीएम है। तो इन दोनों की ओर से उद्घाटन किया गया। पहला ये उद्घाटन आपको समझ में आता है। ये देखो करने के पीछे वजह ये है कि जब बात हो जा रहा है किसी दूसरे देश का, जब हम बॉर्डर क्रॉस करके किसी दूसरे देश से व्यापार करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें रास्तों का जिक्र होता ही है। अगर हमारा बस से आ रहा है, ट्रक से आ रहा है, तो वो रास्ते का जिक्र होगा, या फिर रेलवे पटरी का, या फिर हवाई जहाज का जो पानी का होगा, या फिर हवा में चलने वाला, ठीक है ना। तो ये 4 ऑप्शन हमारे पास रहता है, और अभी 5वां ऑप्शन आया नहीं है, लेकिन यकीनन बहुत जल्द आने को मिलेगा जब आप ज़मीन के अंदर भी जाओगे। तो ये जो आप देख रहे हो करीब क्या होता था, पहले 31 घंटा लगता था जिस जगह की हम बात कर रहे हैं कोलकाता तक उस चीज़ को पहुंचाने के लिए, कोई भी माल अगर पहुंचाना हो तो अब क्या होगा कि इसके तहत करीब 10 घंटे में ही ये कर लिए जाएंगे। अब कैसे कर लिया जाएगा ये जानने वाली बात होगा। यहाँ मैप के माध्यम से आप देखते हो त्रिपुरा के अंतर्गत आता है अगरतला, ठीक है, जो कि हमारे देश के अंतर्गत ही है। और ऐसे में आप देख रहे हो अखोरा, जो कि यहाँ पे अब देख पाते हो, जो कि बांग्लादेश के इर्द गिर्द में बसने वाला एक छोटा सा इत्तू सा जगह होता है जो इन दोनों को जोड़ता है। और ये मतलब एक ट्रेन की मतलब गति के ओर से, मतलब आप समझो ऐसा कि पहले भी हुआ करता था, लेकिन पहले वैसा नहीं था, लेकिन जिस प्रकार इस प्रकार किया गया है ये काफ़ी बेहद हद तक अच्छा होता है। ये दूरी बताया जा रहा है करीब 10 किलोमीटर जो होगा वो बांग्लादेश का क्षेत्र में लेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देखते हो कि अखोरा का क्षेत्र जाएगा, और साथ ही 5 किलोमीटर जो होगा ये एरिया हमारे देश के अंतर्गत यानी अगरतला में आ जाएगा। तो ये 15 किलोमीटर दूरी रहेगा, और इसमें ही हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाता है, यानी 10 घंटा का ये अगर बचा रहा है तो ये काफ़ी अच्छा प्रयास बोला जाएगा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। यहाँ पे मैप के माध्यम से भी आप देख सकते हो। ढाका के बारे में आपने सुना होगा अक्सर, ये थोड़ा सा वहाँ का ज़्यादा परिचित है। हाँ, आपने ये ज़रूर मन में आ रहा होगा कि कई बार सर हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में ना बांग्लादेश के घुसपैठिए लोग बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, उसके ऊपर क्यों नहीं नियंत्रण होता है, और क्यों हमारी सरकार उन्हें हमेशा सहयोग देते आ रहा है। देखो जिस टाइम पाकिस्तान से ये निकल रहे थे ना भाई, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश का वार हो रहा था, उसी टाइम से इंडिया की ओर से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिया जाता है। एक तरह से आप बोलो ना, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, इन तीनों को, या फिर श्रीलंका को, थोड़ा बहुत श्रीलंका को ज़्यादा उतना कुछ नहीं करता है, ये लोग को छोटा भाई की तरह ही इंडिया मानता है, इसीलिए इतना ज़्यादा फायदा करवाता है। ये आपको बखूबी पता चल गया होगा।
लेकिन इस प्रोजेक्ट के ओर से यह आश्वासन दिया जा रहा है दोनों ओर से, मतलब बांग्लादेश के पीएम की ओर से और यहाँ के पीएम की ओर से भी, कि ये एक प्रकार से दोस्ताना को दर्शाता है, जो रिश्ते मजबूत बनाएंगे आगे चल के, और ज़्यादा ये बढ़ता जाएगा गहरा रिश्ता। और यकीनन हर देश से रखना ही चाहिए, चाहे वो छोटा देश हो या बड़ा देश है। सिर्फ हम लोग यूएस से ही दोस्ती नहीं रखेंगे, छोटे देशों से भी रखना अनिवार्य होता है। इससे हमारा व्यापार बढ़ता है और वो हमारे लिए ही फायदेमंद होगा। तो यकीनन आप कह सकते हो कि बॉर्डर पार हम लोग करेंगे, और अब हमारी रेल ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया के बॉर्डर के बाहर भी बांग्लादेश में भी गुजरेगी और वहाँ से अपने सामान को लाएगी। ठीक है, लेकिन आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि भाई साहब वहाँ पे कौन सा रेल जाएगा, यानी जो माल ढोती वो वाला रेल या फिर सवारी वाला। देखो सवारी वाला तो अभी पैसेंजर वाला नहीं जाएगा, लेकिन आगे चल के भविष्य में ये हो सकता है। आते हैं सेकंड प्रोजेक्ट इनका क्या है इसके ऊपर। यहाँ पे देखो बात किया जा रहा है खुलना मोंगला पोर्ट का। ठीक है, ये जो मोंगला पोर्ट आप देख रहे हो ना, वहाँ का सेकंड मतलब लार्जेस्ट बताया जाता है बांग्लादेश का। तो ये एक काफ़ी अच्छा मान्यता रहता है। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा कि एक शब्द जिसे बोला जाता है रियायती कर्ज। ठीक है, इसके तहत कितना इनको दिया और कितना लागत लग चुका है इसमें देखो। यहाँ पे भारत का जिक्र किया गया, भारत सरकार की ओर से इतना कर्ज की सुविधा, मतलब 388.92 मिलियन डॉलर। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है उस छोटे से देश के लिए। तो इतना ज़्यादा फंड दिया, अब सिर्फ इसी फंड से तैयार नहीं हुआ है, कुछ उन्होंने भी मिलाया होगा। लेकिन यहाँ मैं याद दिलाना चाहूँगा IMF का। ठीक है, अभी हाल ही में आपको पता होगा कि पाकिस्तान, ठीक है यहाँ मैं दिखाई देता हूँ, वायदों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान को क्या होता है, 3 बिलियन डॉलर का मिलता है इसे पैकेज। अब ये 3 बिलियन जो इसे मिल रहा है IMF से लोन, ये IMF क्या करता है, एक ही बार में नहीं देता है इसको। शुरुआत में कितना दिया, 1.1। यही रूल अपना रहे इंडिया उसे लोन देने में, और ऐसे में ही उसको दिया फंड धीरे धीरे करके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली दे दिया हो। तो ये एक अच्छी बात होता है, किसी भी देश का उस तरह पैसा डूबता नहीं है। अब देखो कि सही से काम कर रहे हैं तो बढ़ाते जाओ, ऐसे करके हो चुका है सफल। तो ये एक अच्छी बात रहा। और इसमें क्या होगा कि हम जो व्यापार कर रहे थे इनसे, अब क्या होगा कि शिप के माध्यम से भी हम अपनी माल वहाँ पे पहुँचाएंगे। और ये माल धीरे धीरे, जैसे मान लो यहाँ पे आया, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मोंगला पोर्ट का। अब ये बंदरगाह जो है ना, यहाँ से धीरे धीरे करके ऐसे अगरतला की ओर अगर बढ़ा लिया जाता है तो अगरतला से इधर भी मतलब बढ़ाया जाएगा। फिर आप त्रिपुरा यहाँ पे जो देखते हो, हमारे उधर कुछ ऐसे राज्य है जिसके सीमा से मतलब नहीं मिलता है ना पानी, तो उधर शिप जाएगी नहीं, तो उन लोगों के भी फायदा होगा कि वो लोग भी व्यापार कर पाएंगे देश विदेशों से। यहाँ बताया जा रहा है करीब 65 किलोमीटर दूर तक का। ठीक है, ये ब्रॉड गेज रेल के मार्ग का भी निर्माण करता है एक तरह से। तो ये चीज़ को भी ना सोचें कि सिर्फ शिप से ही जाएगा, दरअसल वहाँ से फिर रोड या रेल मार्ग के माध्यम से भी चीज़ों को आगे किया जाएगा। जैसे कि मैंने अभी पीछे मैप में बताया आपको कि त्रिपुरा की ओर आने अगरतला की ओर लेके जाएगा। यहाँ आप अच्छा तरीका से देख सकते हो, जैसे यहाँ पे कोलकाता है मैप में आप देख रहे हो। ठीक है, इसमें क्या होगा ना कि नॉर्थ ईस्ट जो है हमारे यहाँ के, उसमें बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, ये लोग व्यापार कर पाएंगे। दरअसल ये जो राज्य थे हमारे, उनको थोड़ा कम मौका मिलता था, क्योंकि वहाँ से आपको पता है कि जब भी देश विदेश में ज़्यादातर व्यापार आप देखिएगा तो पानी के मार्ग से ही होता है, यानी पानी जहाज़ों के माध्यम से ही, या तो हवाई जहाज़ों के माध्यम से। बाकी वैसा कुछ ऑप्शन नहीं रहता, लेकिन ये सटा हुआ है इसीलिए हो जाता है रेल से थोड़ा बहुत के लिए। ये एरिया देखो बहुत ही छोटा सा है। ठीक है, यहाँ कुछ ज़्यादा ये नहीं है। त्रिपुरा अगरतला आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ से जैसे मान लो कोलकाता में कोई माल गिरा है, इस माल को यहाँ पे भेज सकते हैं। यहाँ से क्या होगा, ये लोग भी यहाँ से भेज सकते हैं। ठीक है, ये माल फिर यहाँ से वहाँ जाएगा। फिर इनका यहाँ पे देख रहे हो चट्टीग्राम, तो यहाँ पे भी चल जाएगा। क्या है यार, चट्टोग्राम में पोर्ट है, तो यहाँ भी भेजा जा सकता है। तो ये एक अच्छी बात हो जाएगा, ये हमारे देश के लिए बेहद हद तक फायदा होगा। ज़्यादातर फायदा बांग्लादेश को होगा। हम तो अब बच गया तीसरा प्रोजेक्ट आखिर क्या है। ये यहाँ पे आप देखते हो कि इसे बोला जाता है मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट, और इसे भारत का NTPC की ओर से और बांग्लादेश का BPDB की ओर से ये किया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब एक अच्छा खासा माना जा रहा है। दोनों का 50-50% बोला जाता है कि ये 50% मतलब ये करवाते हैं। यहाँ पे कितना बिजली उत्पादन होता है, इसमें कोयला का बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में प्रयोग किया जाता है। करीब 1320 मेगावाट का बिजली उत्पन्न की जाती है, ये सप्लाई किया जाता है। इसमें कहीं ना कहीं आप देखो यहाँ भी फंड का मतलब एक तरह से दर्शाया गया है, करीब 1.6 अरब डॉलर का बात किया गया है, जो कि ऋण के रूप में दिया गया। ये भारत यहाँ भी वही IMF वाला ट्रिक्स शायद यूज किया हो, ऐसा ही अनुमान आप लगा सकते हो, जो कि यहाँ पे आर्टिकल के माध्यम से हमें पता चलता है। यकीनन आपको समझ में आ गया होगा कि 3 प्रोजेक्ट क्या क्या इन दोनों के बीच वर्चुअल रूप से इन तीनों काम हो चुका है, इसे उद्घाटन कर दिया गया है, जो कि एक खुशी की बात है, बीते कल हुआ है। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना, अगर वाकई में आपको लगता है कि हमारे अंदर वो गुणवत्ता, तो एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।